children, welcome back in our English grammar class. It is our chapter 3rd, verb revision part 5th. Until today we have covered our first unit's 3 chapters: sentences, noun and verb. Now we will see revision on this first unit. Revision first. Question A. Rearrange these groups of words to form sentences. Remember to add full stop or question marks at the end. हमने देखा है sentences क्या होता है. Sentences is a group of word which has some sense. एक group of word जिससे कि कुछ मीनिंग निकलता है, जिससे हमें हमारे जो थॉट्स है वो एक्सप्रेस करने के लिए परफेक्टली हम कर सकते हैं. तो वो जो होता है वो क्या होता है, सेंटेंस होता है. हम एक सेंटेंस से ही हमारे जो थॉट्स है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड दिए हैं, लेकिन ये सेंटेंस है क्या, नहीं, ये जंबल करके वर्ड्स दिए हुए हैं. हमें इन्हें रीअरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है. फर्स्ट, आई अ न्यू बाइसिकल हैव. इससे कुछ मीनिंग निकल रहा है क्या, नहीं. तो इसे हमें मीनिंगफुल बनाने के लिए इन वर्ड्स को रीअरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है. लेट्स सी. आई हैव अ न्यू बाइसिकल. आई हैव अ न्यू बाइसिकल. यानी इसमें हमने नए वर्ड्स ऐड किए हैं क्या, नहीं, वही वर्ड्स है पूरे, लेकिन सिर्फ उन्हें रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया है. इसी तरह से हमें ये सब सेंटेंसेस जो है बनाने हैं. सेकेंड, व्हाट डिड बाय फ्रॉम द मार्केट यू. इसका सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट. तो हमेशा हमें ये ध्यान में रखना है कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर शुड कैपिटल एंड एंड विथ एंड मार्क, whether it is full stop, question mark, exclamation mark. तो यहाँ पर क्या है, what did you buy from the market. what से सेंटेंस शुरू है, यानी ये क्या है, क्वेश्चन है. तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है और क्वेश्चन है, इसलिए लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा. थर्ड, पीपल यूज मेनी कंप्यूटर्स. पीपल यूज मेनी कंप्यूटर्स. इसका सेंटेंस क्या बन रहा है, मेनी पीपल यूज कंप्यूटर्स. एम कैपिटल और एंड में फुल स्टॉप, क्योंकि ये क्या है, एक स्टेटमेंट है. देन फिफ्थ, पिक हाईएस्ट विच इज माउंटेन द. अब विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पिक. सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है और विच यानी कि कौन सा, एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी वजह से यहाँ पर एंड में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा. देन फिफ्थ, द ट्रेन लेट अराइव. द का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल, द ट्रेन अराइव लेट. और ये क्या है, स्टेटमेंट होने की वजह से यहाँ पर एंड में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन बी, fill in the blanks with suitable interjection. suitable interjection, विस्मयादि बोधक वर्ड जो होते हैं वो हमें यहाँ पर यूज करने हैं. और जब हम इंटरजेक्शन यूज करते हैं तो उसके आगे क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. और एक्सक्लेमेशन मार्क के आगे जो सेंटेंस शुरू होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए. तो फर्स्ट क्या है, पहले सेंटेंस क्या है वो रीड करते हैं. I spilled the glass of water. I spilled a glass of milk. एक गिलास दूध क्या हो गया, गिर गया है. ऐसे में हम क्या बोलेंगे, oh no. क्या हमारे मुंह से क्या वर्ड्स आ जाएंगे, oh no. तो यहाँ पर आएगा oh no और एक्सक्लेमेशन मार्क. और आगे का सेंटेंस लिखते समय फर्स्ट लेटर कैपिटल और लास्ट में एंड मार्क. देन सेकेंड सेंटेंस क्या है, वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक टुमारो. वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक टुमारो. हमें पिकनिक जाना है. तो पिकनिक जाना है तो क्या वर्ड निकलेंगे मुझसे, टेरिफिक, शानदार, लाजवाब, वाह. इतनी अच्छी बात है ना कि हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं. तो यहाँ पर क्या आएगा, टेरिफिक. देन थर्ड, द बेबी इज स्लीपिंग. बेबी सो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, या फिर यानी शांत रहो, आवाज मत करो. तो
द बेबी इज स्लीपिंग, खुश, और उसके बाद क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और एंड में फुल स्टॉप आएगा। देन फोर्थ, वी वोन द मैच, हमने मैच जीत ली है, तो ऐसे में क्या वर्ड्स आएंगे, हुर्रे, यस हुर्रे, वी वोन द मैच। देन फिफ्थ, इजंट दैट अ लवली ड्रेस, कितना खूबसूरत, क्या ये खूबसूरत ड्रेस नहीं है, प्यारा सा ड्रेस नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वाव, क्या ये प्यारा सा ड्रेस नहीं है, बहुत ही प्यारा ड्रेस नहीं है, तो यहाँ पर आएगा वाव और एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। और यहाँ पर इजंट से जो सेंटेंस शुरू हुआ है, इस वजह से यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन सी, सर्कल द कॉमन नाउन एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए हैं, यहाँ हमें क्या करना है, सर्कल द कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को सर्कल करना है और जो प्रॉपर नाउन है उन्हें अंडरलाइन करनी है। फर्स्ट, आलिया हैज अ येलो बलून, आलिया के पास कौन सा बलून है, येलो बलून, तो इसमें प्रॉपर नाउन क्या है, आलिया, एक गर्ल का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है आलिया, और बलून क्या होगा, कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन को क्या करना है, सर्कल करना है और प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना है। देन सेकंड, अ फ्रॉग कैन लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड, अ फ्रॉग, फ्रॉग क्या है, कॉमन नाउन, वाटर भी कॉमन नाउन और लैंड भी कॉमन नाउन है, जो हमें सर्कल करना है। देन थर्ड, विजय लाइक्स टू प्ले कबड्डी, विजय पर्टिकुलर किसी एक बॉय का नाम है, यानी प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ पर अंडरलाइन की है, और कबड्डी कॉमन नाउन है, इसलिए इसे सर्कल करना है। देन फोर्थ, रियाज एंड अमीना आर ब्रदर एंड सिस्टर, रियाज एंड अमीना ये दोनों क्या है, पर्सन के नेम है, यानी ये प्रॉपर नाउन है। देन ब्रदर सिस्टर कॉमन नाउन है, तो उन्हें सर्कल करना है। देन फिफ्थ, फेब्रुअरी कम्स आफ्टर जनवरी, जनवरी फेब्रुअरी मंथ्स के नेम है, और मंथ्स के नेम हमेशा प्रॉपर नाउन नहीं कहे जाते हैं, उनका फर्स्ट लेटर शुड कैपिटल, हमेशा फर्स्ट लेटर उनका क्या होता है, कैपिटल होता है, तो ये प्रॉपर नाउन है जनवरी फेब्रुअरी, इसलिए इसे अंडरलाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, राइट द सिंगुलर और द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस नाउन्स। यहाँ पर कुछ नाउन दिए हैं, जो सिंगुलर दिए हैं उनका प्लूरल लिखना है, और जो प्लूरल दिए हुए हैं उनका सिंगुलर नाउन लिखना है। अब सिंगुलर और प्लूरल नाउन लिखते समय हमें जहाँ पर CH से एंड होता है वर्ड, या SH से होता है, डबल S से होता है, या X से वर्ड एंड होता है, नाउन एंड होता है, तो पूरे से भी हम क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। देखते हैं, फर्स्ट पिक्चर्स, पिक्चर्स यानी प्लूरल नाउन दिया हुआ है, तो इसका सिंगुलर हमें बनाना है, तो इसका क्या हम हटाएंगे, S हटाएंगे, पिक्चर, PICTUR, पिक्चर, पिक्चर्स, पिक्चर। देन सेकेंड, पीच, PEACH, और जैसे मैंने आपको बताया कि जब एंड CH से हो रहा है नाउन का, तो उससे क्या ऐड करेंगे हम, ES, PEACHES, पीचेस। देन ड्रेसेस, DRESSES, यानी प्लूरल फॉर्म पहले से दिया है, हमें सिंगुलर फॉर्म बनाना है, तो यहाँ जो वर्ड है इसका डबल S से एंड होता है, तो ES लगाकर इसका प्लूरल बनाया हुआ है, यहाँ पर हमें सिंगुलर लगाना है, लिखना है DRESS, ड्रेस। फोर्थ क्या दिया हुआ है, सिंगुलर नाउन दिया है, बुक, बुक का प्लूरल होगा बुक्स। देन फिफ्थ, ऑफिसेस, प्लूरल नाउन दिया है, ऑफिसेस, ऑफिसेस का सिंगुलर क्या होगा, ऑफिस। सिक्स्थ, चर्च, चर्च का प्लूरल नाउन चर्चेस, CH से एंड हुआ है, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, ES, CHURCHES, ES ऐड करेंगे। देन सेवेंथ, वॉच, WATCH, CH, यहाँ पर भी जो नाउन है उसका एंड CH से हुआ है, तो ऐसे में भी आगे क्या लगेगा, ES, WATCHES, वॉचेस। देन एट, बॉक्सेस, BOXES, बॉक्सेस, यानी प्लूरल नाउन दिया हुआ है, सिंगुलर लिखना है हमें, BOX, जब X से लेटर है एंड में वर्ड के, तो ऐसे में ES लगाकर प्लूरल होता है, बॉक्स, बॉक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन E, टिक द करेक्ट वर्ब इन द ब्रैकेट, जो हमारा थर्ड चैप्टर कौन सा है, वर्ब, तो यहाँ पर हमें क्या करना है,
वर्ब को, करेक्ट वर्ब को टिक करना है। फर्स्ट सेंटेंस, कैन मार्बल्स इन ब्रैकेट फ्लोट स्लैश रन ऑन वाटर। क्वेश्चन पूछा गया है, कैन मार्बल्स डैश ऑन वाटर। मार्बल्स जो होते हैं क्या वो पानी में तैरते हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, फ्लोट। फ्लोट को हमें टिक करना है। देन सेकेंड, द चिल्ड्रेन इन ब्रैकेट वॉक स्लैश आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। अब क्वेश्चन है तो यहाँ पर वर्ब क्या आएगा, आंसर। द चिल्ड्रेन आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। देन थर्ड, अ फ्लोरिस्ट in bracket sells slash talks flowers and artist paint slash cooks। a florist, florist क्या करता है, फ्लावर्स को सेल करता है। a florist sells flowers and artist, artist क्या करता है, paints, artist paints। तो paints को यहाँ टिक करना है here। then fourth, the pup hid under the chair when lightning in bracket flash slash slip। तो the pup hid under the chair when lightning flash। next question F, fill in the blanks with is, am or are। अब यहाँ पर ये वर्ब यूज करने हैं हमें, is, am और are। कौन से समय में लगते हैं देखते हैं। I dash the tallest girl in my class। तो I के साथ हमेशा क्या आता है, कौन सा वर्ब आता है, am। I am the tallest girl in my class। Second, Meera dash making a card for mother's birthday। Meera, Meera is singular noun है, तो मीरा के साथ, नाउन के साथ क्या आएगा, is। मीरा is making a card for mother's birthday। थर्ड, विपिन एंड पवन। विपिन एंड पवन प्लूरल नाउन है, सिंगुलर क्या नहीं है, तो प्लूरल नाउन होने की वजह से यहाँ क्या आएगा, आर आएगा। विपिन एंड पवन आर कजिन्स। देन फोर्थ, हु डैश द ऑथर ऑफ द बुक। बुक का ऑथर कौन है, यानी किसी एक के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कौन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, बुक का ऑथर कौन है। देन क्वेश्चन जी, टिक द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पर ब्रैकेट में जो दो ऑप्शन दिए हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन को टिक करके अब सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट, आशु एंड बीना इन ब्रैकेट हैज और हैव गॉन टू द डॉल्स म्यूजियम। अब आशु एंड बीना यानी प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैव आएगा, तो हैव को टिक करना है। देन सेकेंड, द चिल्ड्रेन वॉज और वेर सेफ इन स्कूल व्हेन इट रेन हेवीली। द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन यानी प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वेर। द चिल्ड्रेन वेर सेफ इन द स्कूल व्हेन इट रेन हेवीली, तो वेर को टिक करना है। देन थर्ड, who in bracket has or have seen the wind। who has seen the wind। fourth, grandpa and grandma in bracket was slash were at home when Aruna came to meet them। grandma and grandpa यानी कि प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अगेन were आएगा। grandma and grandpa were at home when Aruna come to meet them, right? Next. Okay. Here we have completed our revision on first unit. So you have to revise this first revision and write it in your textbook. Thank you.